डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। एक जरूरी बात, इस कहानी में 18+ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है, इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज इसे सुनने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्डियन से परमिशन जरूर ले लें। थैंक यू। एपिसोड 1। शुरुआत में क्लोन्स, टैलेंट लाइट ऑब्स। ये जगह कहाँ है? आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फोकस हुईं। किंतियान ने पलकें झपकाईं और कंफ्यूजन में चारों तरफ देखने लगा। स्टील की दीवारें ठंडी रोशनी में चमक रही थीं। काले यूनिफॉर्म पहने लोग एक लाइन में खड़े थे, बिल्कुल साइलेंट, जैसे बिना जान की मूर्तियां। मैं तो घर पर गेम खेल रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? किंतियान ने इंस्टिंक्ट से मुंह खोला, कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग के अंदर छुपी एक मेमोरी बाहर आ गई। मैं अल्फा 7 स्टार पर हूँ। मैं एक 3rd जनरेशन बैटलफील्ड क्लोन हूँ, नंबर 89757। मेरा मिशन है एम्पायर के लिए लॉयल रहना, आर्मी के लिए लॉयल रहना, सुपीरियर्स के ऑर्डर मानना, हथियार उठाना और हर इन्वेडर दुश्मन को खत्म करना। ये सारी जानकारी एक बूंद की तरह आई और उसकी 20 साल की यादों के समंदर में मिल गई, बिना कोई हलचल किए। क्लोन्स, एम्पायर, हथियार। किंतियान की पलकों पर भारीपन आया। दिल के अंदर से एक अजीब टेंशन और पैनिक उठने लगा। मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। और ये आइडेंटिटी सुनने में तो पूरा कैनन फॉडर लग रही है। क्लिक क्लैक। लेदर शूज की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। न्यू रिक्रूट्स इस ब्रूटल दुनिया में वेलकम। एक लंबा और तगड़ा ऑफिसर लाइन के सामने खड़ा था। बिना किसी माइक के भी उसकी भारी आवाज सबके कानों में साफ गूंज रही थी। तुम सब एम्पायर की बनाई हुई वॉर मशीन हो। तुम्हारा जन्म लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के लिए हुआ है। आज से तुम हथियार उठाओगे, एम्पायर के लिए लड़ोगे, लोगों के लिए लड़ोगे और अपने खून और जिंदगी से एम्पायर की ग्लोरी का अमर चैप्टर लिखोगे। लॉन्ग लिव द एम्पायर। उस आखिरी लाइन ने जैसे आत्मा के अंदर कोई स्विच दबा दिया। अगले ही पल सारे क्लोन्स की आंखों में जोश फूट पड़ा। उनकी एक साथ गूंजती आवाज ने छत तक हिला दी। लॉन्ग लिव द एम्पायर। कुछ देर बाद कैंप के बीचों बीच एक विशाल कमांड टावर खड़ा था, जैसे स्टील का दैत्य। टावर के ऊपर अलग अलग इंडिकेटर लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, लगातार आसपास के वॉरशिप्स और डिफेंस फोर्टिफिकेशन को इन्फॉर्मेशन भेजते हुए। टावर के नीचे चौड़े रास्ते चारों तरफ फैल रहे थे। जमीन पर भारी मेटल प्लेट्स लगी थी, जिन पर ट्रैक्ड व्हीकल्स और वॉकिंग मेक्स बार बार गुजरते गहरे निशान छोड़ते जा रहे थे। क्लिक क्लैक। ऑफिसर हजारों क्लोन्स को बैरक से बाहर ले गया। काले यूनिफॉर्म की भीड़ एक फ्लड जैसी लग रही थी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। पास से बातें सुनाई दी। ये तीसरी बैच है ना? लेकिन इनकी संख्या पिछली 2 बैच से कम क्यों है? लगता है लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर है। अब तो कैनन फॉडर भी मुश्किल से बना पा रहे हैं। सिचुएशन और भी ग्रिम होती जा रही है। ऐसे चला तो रिट्रीट करना पड़ेगा। इतने लोग मर चुके हैं। अगर फिर भी जमीन छोड़नी पड़ी उन गंदे बीस्टमैन को, तो मैं सह नहीं पाऊंगा। किंतियान ने महसूस किया इस बॉडी की फंक्शंस बेहद आउटस्टैंडिंग थीं। दूर पड़े छोटे पत्थर तक साफ दिख रहे थे। बहुत दूर की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। और शरीर बेहद मजबूत। सिर्फ मुट्ठी भींचने पर अंदर ताकत बहती महसूस हो रही थी। अगर ये उसकी पिछली जिंदगी में होता तो वो लगभग कैप्टन अमेरिका का वीक वर्जन बन जाता। ओलंपिक गोल्ड तो आराम से उठा लेता। फिर भी यहाँ उसे कैनन फॉडर कहा जा रहा था। हाँ, रिमेंड, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए। एक सिल्वर यूनिफॉर्म वाला आदमी ब्लैक ट्रैक्ड व्हीकल से कूदकर नीचे आया। वो तेजी से फॉर्मेशन के सामने पहुंचा और बोला, मुझे मैन पावर चाहिए लाशें मॉग में उतारने के लिए। ये क्लोन्स कर देंगे मेरा काम। ठीक है, रेमंड ने सिर हिला दिया। मिलिट्री कैंप में कॉप्स हैंडलिंग एक इम्पोर्टेंट टास्क था, ट्रेनिंग से भी पहले। चलो मेरे पीछे आओ। वो सिल्वर यूनिफॉर्म वाला आदमी हल्के से 5 मीटर ऊंचे व्हीकल पर उछल गया, इतना एजाइल जैसे कोई पक्षी। किंतियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? सुपर कैप्टन अमेरिका। रेमंड ने गरज कर ऑर्डर दिया। सब लोग रन करते हुए मूव आउट। करीब 20 मिनट बाद वे एक विशाल बैरक के सामने पहुंचे। सारी लाशें अंदर ले जाओ। क्लिक क्लिक क्लिक। व्हीकल से मैकेनिकल हाथ निकले, लाशों को पकड़कर जमीन पर रख दिया। क्लोन्स लाइन में लगे, एक एक करके बॉडी उठाकर अंदर ले जाने लगे। बहुत जल्दी किंतियान की बारी आई। उसने एक आदमी को उठाया, जिसका आधा शरीर ही बचा था। डार्क रेड खून उसके सीने पर फैल चुका था। खून की तेज बदबू उसके नथुनों में घुस गई। लगभग उल्टी आ गई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। बिल्कुल बाकी क्लोन्स की तरह एक्सप्रेशनलेस होकर काम पूरा किया। पहली लाश, दूसरी। धीरे धीरे उसे आदत होने लगी। चाहे बॉडी कितनी भी खराब हो, चाहे आंतें बाहर निकली हो, अब उसका रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था।
पहले ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था। क्या इस क्लोन बॉडी की इंस्टिंक्ट्स मुझे बदल रही हैं? किन तियान ने होंठ दबाए और अगली लाश उठाने को झुका। उसी पल उसने देखा एक ग्रीन लाइट ऑर्ब लाश से बाहर तैरता हुआ ऊपर उठा। उसे लगा आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही सेकंड वो ऑर्ब सीधा उसके सीने में घुस गया। स्नैप! लाइट ऑर्ब उसके शरीर में मर्ज हो गया। किन तियान का शरीर 1-2 सेकंड के लिए स्टिफ हो गया। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों के सामने टेक्स्ट फ्लोट हुआ। नाम एब्सोल्यूट गन मास्टरी, टाइप पैसिव टैलेंट, इंट्रोडक्शन होल्डर को गन का जन्मजात मास्टरी मिलता है। एनवायरनमेंट को एनालाइज करके टारगेट की ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट कर सकता है और परफेक्ट स्ट्राइक कर सकता है। किन तियान ने सिर थोड़ा झुका लिया ताकि उसकी आंखों में उठती खुशी कोई न देख सके। मुझे पता था ट्रांसमाइग्रेटर बिना चीट के कैसे हो सकता है। जो आदमी अभी तक खुद को कैनन फॉडर समझ रहा था, अब उसे उम्मीद दिखने लगी। ये बैटलफील्ड जहां सिर्फ खून और मौत है, शायद उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वो तेज कदमों से लाश मॉग में रखकर वापस लाइन में लग गया। अब उसने कम लोगों वाली लाइन चुनी ताकि ज्यादा ऑब्स मिले। अगली बॉडी एक पतले आदमी की थी, सिल्वर लेदर कॉम्बैट सूट में। बाहर से वो अनहर्ट दिख रहा था, लेकिन उठाते ही पता चला उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर थीं। हल्का सा हिलाने पे अंदर से क्रैकलिंग साउंड आया और तभी 2 टैलेंट ऑब्स निकले, एक ग्रीन, एक व्हाइट। नाम डेंजर परसेप्शन, टाइप पैसिव टैलेंट, इंट्रोडक्शन होल्डर बैटलफील्ड प्रॉफिट जैसा बन जाता है। आसपास के खतरे को तुरंत महसूस कर सकता है। नाम लेसर ब्लेड सेंस, टाइप पैसिव टैलेंट, इंट्रोडक्शन तलवारों की समझ और कंट्रोल बढ़ जाता है। ब्लेड की मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और प्रिसाइज हो जाती है। एपिसोड 2 हाई टियर स्ट्रेंथ, क्विक रिकवरी, एब्सोल्यूट गन मास्टरी, डेंजर परसेप्शन, लेसर ब्लेड सेंस। 2 ग्रीन और एक व्हाइट। 3 लाइट ऑब्स उसके दिमाग में तैर रहे थे। किन तियान उन्हें एक अजीब एंगल से देख सकता था, जैसे मार्शल आर्ट नॉवेल्स में इंट्रोस्पेक्शन होता है। सच कहें तो 3 टैलेंट लेने के बाद भी उसे अभी कोई फिजिकल चेंज महसूस नहीं हुआ। शायद असली असर तब दिखेगा जब वो गन चलाएगा, ब्लेड उठाएगा और बैटलफील्ड में उतरेगा। इसके बाद भी उसने लाशें उठाना जारी रखा, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाने तक उसे कोई नया ऑब नहीं मिला। क्या पिटी, उसने मन ही मन सोचा। टैलेंट्स अच्छे थे, खासकर एब्सोल्यूट गन मास्टरी और डेंजर परसेप्शन का कॉम्बो। वो एक शानदार मशीन गनर या स्नाइपर बन सकता था, लेकिन फिर भी वो कैनन फॉडर ही रहेगा, बस थोड़ा ज्यादा यूजफुल कैनन फॉडर। उसी वक्त क्लैक 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 एक और बड़ा ट्रांसपोर्ट व्हीकल दूर से आया। एक ऑफिसर मुस्कुराते हुए नीचे कूदा। रेमंड, अच्छा हुआ तुम्हारे लोग अभी गए नहीं। इन ग्रीन स्किन्ड ऑक्स को अंदर करवाना है। मेरे सोल्जर्स को ये इतने डर्टी लगते हैं कि कोई इन्हें छूना नहीं चाहता। तो ये क्लोन्स कर देंगे। रेमंड ने पूछा, फ्रंटलाइन का हाल कैसा है? ऑफिसर का चेहरा गंभीर हो गया। बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं। गोलान हाइट्स अभी भी कैप्चर नहीं हो रहा। हमारी लीजन ने भारी लॉसेस झेले हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें मिशन छोड़कर लियांग वैली में रिट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, इन कैनन फॉडर को अच्छे से ट्रेन करना। 3 दिन बाद फिर से गोलान हाइट्स पर अटैक करेंगे, तब तक इन्हें यूजफुल बनना होगा। रेमंड ने बस सिर हिलाया। मैसिव मैकेनिकल क्लॉज ने पहाड़ जैसी लाशें नीचे रखी। ये थे ग्रीन स्किन्ड ऑक्स, लंबे मस्कुलर, इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े, चेहरे पर हरी क्रूरता, मसल्स पुराने पेड़ों की जड़ों जैसे। उनकी स्किन गहरी हरी, बदबूदार घावों और पस से भरी। एक तेज सड़ांध जैसी स्मेल हवा में फैल गई। किन तियान ने सिर झुका लिया। उल्टी रोकना मुश्किल हो गया। इन बीस्टमैन की बदबू महीने भर पुराने गटर से भी खराब थी। रेमंड ने ऑर्डर दिया, 4-4 के ग्रुप में इन्हें अंदर ले जाओ। क्लोन्स ने 4 लोगों में मिलकर ऑक्स की लाशें उठाईं। किन तियान ने अपना टारगेट चुन लिया, सबसे बड़े और की हथेली पकड़ी, और तभी 2 ग्रीन लाइट ऑब्स निकले और उसके शरीर में घुस गए। नाम हाई टियर स्ट्रेंथ, टाइप पैसिव टैलेंट, इंट्रोडक्शन हड्डियां और मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एक्सप्लोसिव पावर, एंड्योरेंस और रेजिलियंस बढ़ती है। नाम क्विक रिकवरी, टाइप पैसिव टैलेंट, इंट्रोडक्शन सेल एक्टिविटी बेहद तेज हो जाती है, सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ती है और टॉक्सिन्स के खिलाफ रेजिस्टेंस भी। जैसे ही ये टैलेंट्स अंदर गए, किन तियान ने तुरंत बदलाव महसूस किया। हड्डियों में क्रैकलिंग साउंड आया, हल्का दर्द उठा, जैसे शरीर को हथौड़े से रीशेप किया जा रहा हो। मसल फाइबर्स स्टील वायर जैसे मजबूत हो गए, स्किन भी टाइट लगने लगी। आखिरकार उसकी आंखों में चमक आई। ये टैलेंट्स ही असली लाइफ सेविंग थे। हाई टियर स्ट्रेंथ ने उसकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्विक रिकवरी ने उसे सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार दे दिया। डेंजर परसेप्शन के साथ अब उसकी बैटलफील्ड सर्वाइवल चांस कई गुना बढ़ गई थी। वो बाकी 3 क्लोन्स के साथ और की लाश उठाकर बैरक की तरफ चला। चलते चलते उसने बाकी क्लोन्स को ऑब्जर्व किया। हर क्लोन अलग दिखता था, कोई लंबा, कोई छोटा,
मतलब सब एक ही टेम्पलेट से नहीं बने, लेकिन एक्सप्रेशन सबका एक जैसा, ठंडा और लकड़ी जैसा, बिल्कुल रोबोट। ये नॉर्मल था क्योंकि उनकी मेमोरी में बस वही छोटा डेटा स्ट्रीम था। खुशी, गुस्सा, डर, कुछ नहीं। सिर्फ एम्पायर से जुड़ी बातें सुनकर ही थोड़ा रिएक्शन आता। किन तियान ने भी वैसा ही फेस बना लिया। कोल्ड और डेड परफेक्टली मिक्स हो गया। अब उसे समझ आया कई कमजोर एक्टर्स कूल किरदार क्यों निभा लेते हैं, क्योंकि कूल बनना सच में आसान है। धड़ाम, ऑर्क की लाश जमीन पर गिरी। किन तियान जल्दी से वापस भागा, शायद और बॉडी मिल जाए, लेकिन ज्यादा लाशें आई ही नहीं थीं। जब वो लौटा सब मूव हो चुकी थीं। उसने मन ही मन अफसोस किया। तभी रेमंड की आवाज गूंजी, गैदर। क्लोन लीजन तुरंत इकट्ठा हुई। रेमंड उन्हें लेकर उनके पहले ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ा, शूटिंग रेंज। कुछ देर बाद ग्रीन स्किन्ड ऑक्स और क्लोन्स दोनों अलग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे। ऑक्स बेहद स्ट्रांग होते लेकिन दिमाग से कमजोर। क्लोन्स इंटेलिजेंट, शांत और आज्ञाकारी होते लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम। इसी वजह से ट्रेनिंग भी अलग थी। ऑक्स को बस बंद करके रखा जाता। बैटल से पहले उनके हाथ में वुल्फ फैंग क्लब और आयरन आर्मर थमा दिया जाता और फिर सीधा चार्ज। क्लोन्स को असेंबली लाइन से निकलते ही शूटिंग रेंज लाया जाता। 3 से 7 दिन तक गन ट्रेनिंग दी जाती। हथियार चलाना और एक्यूरेसी बढ़ाना सिखाया जाता। बैटल में क्लोन्स का काम होता फायर पावर सप्रेशन। जितने ज्यादा ऑक्स मार सकें उतना बेहतर। हजारों क्लोन्स को ग्रुप्स में बांटकर 4 बड़े शूटिंग रेंज में भेजा गया। इंस्ट्रक्टर्स ने बेसिक्स दिखाए, फिर हर किसी को एक स्टैंडर्ड राइफल मिली। किन तियान को लगा था लेजर वेपन होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल गन थी। जैसे ही उसने राइफल पकड़ी, उसके अंदर एक अजीब फीलिंग उठी। ठंडी बैरल उसे अपने हाथ का एक्सटेंशन लग रही थी। हर पार्ट उसके कंट्रोल में था। हर सांस के साथ गन की धड़कन महसूस हो रही थी। बट स्टॉक उसके कंधे से ऐसे चिपक गया जैसे दोनों एक ही हों। उंगलियां ट्रिगर पर हल्के से रखीं और उसके दिल में एक अनजानी कॉन्फिडेंस भर गई। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़ी, स्कोप से देखा। दुनिया अचानक क्लियर हो गई। दर्जनों मीटर दूर टारगेट। उसकी नजर में अनंत बड़ा हो गया। धमाक, गन चल गई। एपिसोड 3, शार्प शूटर। धम धम धम। विशाल शूटिंग रेंज के अंदर राइफल्स की सूखी फायरिंग साउंड लगातार गूंज रही थी। हर रिक्रूट के सामने एक खास टारगेट लगा था और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर हर शॉट का स्कोर दिख रहा था। रिक्रूट्स को गन पकड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए स्कोर काफी खराब थे। टारगेट मिस करना बहुत कॉमन था। 5 या 6 रिंग्स लग जाएं तो लोग उसे भी बड़ा मान रहे थे। कभी कभी कोई लकी शॉट सीधे 10 रिंग्स मार देता और जैसे ही 10 रिंग्स लगता, स्क्रीन का कलर ग्रीन से बदलकर बोल्ड रेड हो जाता। रेमंड एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा पूरा रेंज देख रहा था। चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का रेड डॉट्स जो जल्दी गायब हो जाते। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। पहली बार शूटिंग में टारगेट मिस न करना ही बड़ी बात थी। क्लोन्स की फिजिकल कंडीशन आम इंसानों से काफी बेहतर होती थी। उनका ग्रिप स्टेडी था और दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद सब शार्प शूटर नहीं बनेंगे, लेकिन इतना जरूर कि उनका निशाना बेकार नहीं रहेगा। और उन भारी भरकम ग्रीन स्किन्ड ऑक्स को मारने के लिए तो ये काफी था। धम धम धम, गन फायर चलता रहा। उसी वक्त एक चीज ने रेमंड का ध्यान खींच लिया। ग्रीन के समंदर में एक रेड डॉट जो गायब ही नहीं हो रहा था। 10 रिंग्स, 10 रिंग्स, 10 रिंग्स। स्क्रीन पर हर सेकंड स्कोर आ रहा था, लेकिन कलर कभी नहीं बदल रहा था। हमेशा रेड, मतलब हर शॉट सेंटर। ओह, रेमंड की दिलचस्पी बढ़ गई। कोई नया रिक्रूट है जिसमें शूटिंग टैलेंट है। क्लोन टेक्नोलॉजी काफी पुरानी थी, लेकिन मास प्रोडक्शन में अभी भी कई प्रॉब्लम्स थीं। जैसे मेमोरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं डाल सकते, वरना क्लोन्स कंफ्यूज हो जाते और कमांड करना मुश्किल हो जाता। और जीन फ्रैगमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, वरना बॉडी जल्दी कोलैप्स कर जाती। इसी वजह से ज्यादातर क्लोन्स एवरेज होते थे, बस कैनन फॉडर। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कभी कभी कुछ क्लोन्स में जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स मिल जाते, जैसे ग्रेट स्ट्रेंथ, फास्ट मूवमेंट या शार्प सेंस। ऐसे क्लोन्स को फिर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना जाता। रेमंड कुछ देर ऑब्जर्व करता रहा, फिर तेजी से उस टारगेट की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसने उस रिक्रूट को देख लिया। टारगेट के सामने एक ब्लैक यूनिफॉर्म वाला रिक्रूट राइफल पकड़े था। ट्रिगर को रिदम में दबा रहा था। उसका ग्रिप लगभग हिल ही नहीं रहा था। आंखों में ठंडापन, जैसे कोई फीलिंगलेस मशीन। रेमंड उसके पास आ गया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे रेमंड हवा हो। रेमंड को गुस्सा नहीं आया। क्लोन्स ऐसे ही होते हैं, इमोशनलेस। सुपीरियर्स को खुश करना नहीं जानते, सिर्फ एक चीज पहचानते हैं, एम्पायर का ऑर्डर। रेमंड ने उसके सीने पर नंबर देखा और बोला, रिक्रूट 89757 स्टॉप। क्लिक। किन तियान ने आखिरी बुलेट फायर की और धीरे से राइफल नीचे की। फिर एक्सप्रेशनलेस होकर रेमंड की तरफ देखा। अपनी गन लेकर मेरे साथ आओ। रेमंड ने ऑर्डर दिया।
किंतियान की आंखों में हल्की फ्लिकर हुई, उसने सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। रेमंड उसे पास वाले एक अलग शूटिंग रेंज में ले गया। ये रेंज छोटा था, कुछ सोल्जर्स अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। रेमंड को देखते ही सबने गन रखी और दौड़कर लाइन में खड़े होकर सल्यूट किया। ऑफिसर? रेमंड ने सिर हिलाया। प्रैक्टिस जारी रखो। यस। सोल्जर्स की नजर किंतियान पर गई। क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी। ये क्लोन है ना? फिर ऑफिसर इसे अकेले यहाँ क्यों लाए? रिक्रूट यहाँ आओ। रेमंड ने उसे एक ओपन टारगेट स्पॉट पर खड़ा किया। अब सामने टारगेट्स रैंडम मूव करेंगे। तुम्हारा काम है सेंटर पर सबसे एक्यूरेट हिट करना। किंतियान ने हल्का मुंह खोला। सूखी भारी आवाज निकली। अंडरस्टूड। टेस्ट स्टार्ट। 100 मीटर दूर 6 मूविंग टारगेट्स अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे थे। कभी अचानक दिशा बदलते। स्पीड भी स्लो नहीं थी। किंतियान ने राइफल उठाई, 1 सेकंड एम किया, फिर ट्रिगर दबा दिया। धमाक। एक टारगेट पर स्कोर फ्लैश हुआ। 7 रिंग्स। 100 मीटर पर मूविंग टारगेट में 7 रिंग्स लगना भी इंप्रेसिव था, और ये उसका पहला ट्राई था। रेमंड ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया, लेकिन किंतियान सेटिस्फाइड नहीं था। एब्सोल्यूट गन मास्टरी, ग्रीन टैलेंट था, हाई पोटेंशियल वाला। सिर्फ मूविंग टारगेट हिट करना सेलिब्रेट करने लायक नहीं था। उसने खुद से हाई स्टैंडर्ड रखा। हल्की हवा चली। किंतियान ने आंखें सिकोड़ी। उसने बुलेट ट्रेजेक्ट्री, विंड स्पीड कुछ नहीं सोचा, बस इंस्टिंक्ट। ये फीलिंग समझाई नहीं जा सकती थी। जैसे बास्केटबॉल में जोन स्टेट, फोकस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सब कुछ कंट्रोल में। धमाक। दूसरा शॉट सीधा रेड 10 रिंग्स। रेमंड की आंखें चमक उठी। दूसरा शॉट ही 10 रिंग्स। धमाक धमाक धमाक। गोलियों की आवाज रिदम में निकलती गई। 10 रिंग्स 10 रिंग्स 10 रिंग्स। हर शॉट सेंटर। 6 टारगेट्स के सेंटर हिट हो चुके थे। किंतियान ने धीरे से राइफल नीचे की। रेमंड को शांत नजरों से देखा। गुड, बहुत गुड। रेमंड ने अप्रूवल में स्माइल किया। अब डिफिकल्टी और बढ़ेगी। देखते हैं तुम ये परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हो या नहीं। रेमंड ने कमांड पोस्ट की तरफ इशारा किया। अगले ही पल दूर पहाड़ी से 20 से ज्यादा मैकेनिकल बर्ड्स उड़कर ऊपर आ गए। विंग्स फड़फड़ाते हुए हवा में मंडराने लगे। उनकी परछाई रेंज पर गिर गई। रेमंड ने कहा, रिक्रूट, ये स्पिरिट बर्ड्स हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। सिर्फ उनकी आंख में हिट करोगे तो गिरेंगे। तुम्हारा टास्क है सबको शूट डाउन करना। ये एक नाइटमेयर लेवल टास्क था। बर्ड्स छोटे थे, ऊंचा उड़ रहे थे, फास्ट थे, और आंख पर निशाना लगभग इम्पॉसिबल। साइड में खड़े सोल्जर्स चुपचाप देख रहे थे। रेमंड की डिमांड सुनते ही उनकी आंखें फैल गईं। स्पिरिट बर्ड टेस्ट आर्मी का सबसे हार्ड शूटिंग प्रोजेक्ट था। पूरी आर्मी में बस कुछ चुने हुए लोग ही कर पाते थे, और ऑफिसर एक फ्रेश क्लोन से ये करवाना चाहते हैं। ये तो हद है। लेकिन किंतियान का चेहरा बिल्कुल सेम रहा। उसने चुपचाप राइफल उठाई, एक आंख बंद की, स्कोप से टारगेट को देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर अचानक धमाक। पहला शॉट विंग पर लगा, बर्ड हिल गया, स्पीड गिर गई। धमाक। दूसरा शॉट सीधा लेफ्ट आई, मैकेनिकल बर्ड में स्पार्क्स निकले और वो नीचे गिर पड़ा। क्लोज। किंतियान ने सांस रोकी, दिमाग खाली, सिर्फ कंसंट्रेशन। उस पल दुनिया साइलेंट हो गई, सब कुछ स्लो मोशन जैसा। धमाक। स्पार्क्स चमके, बर्ड गिरा, धम धम धम। आसमान से परछाइयां गिरती चली गईं। सोल्जर्स के मुंह खुले रह गए, शॉक्ड। रेमंड के अंदर भी शॉक था। उसने किंतियान को देखा। उसका प्रोफाइल ठंडा और रफ था, नजर अडिग। ट्रिगर दबाते वक्त जो ऑरा निकल रहा था, रेमंड को किसी और की याद आ गई। हुआंग शुन, उनकी रेजिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प शूटर, हाल ही में अल्फा 7 स्टार पर लड़ने आया था। उसकी स्किल तो डिवाइन लेवल पर थी, लेकिन आज सुबह ही एक स्पिरिचुअलिस्ट के साथ फाइट में वो एक्सीडेंटली मारा गया। लीजन के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। और अब आधे दिन बाद ही इन कैनन फॉडर क्लोन्स में से एक और शार्प शूटर निकल आया, ऑरा तक हुआंग शुन जैसा। रेमंड को लगा जैसे वही जिद्दी सोल हवा में रुकी हो, होठ के कोने पर हल्की स्माइल, और वो बिना आवाज के कह रहा हो, फॉर द एम्पायर। एपिसोड 4, अर्थ ड्रैगन टीम। दादा पास में कुछ सोल्जर्स तेजी से दौड़कर आए। उनकी आंखों में अमेजमेंट और क्यूरियोसिटी थी। ऑफिसर रेमंड, ये लेटेस्ट बैच का क्लोन है क्या? इसकी मार्क्समैनशिप तो क्रेजी है। रेमंड का चेहरा सीरियस हो गया। उसने भारी आवाज में कहा, कौन क्लोन? ये तुम्हारा कॉमरेड है। रेमंड के टोन में डांट थी। सोल्जर्स घबरा गए। सॉरी ऑफिसर, और भाई हमने गलत बोल दिया। किंतियान एक्सप्रेशन लेस रहा, ठंडा, इंडिफरेंट, वैसा ही जैसे क्लोन होते हैं। लेकिन उसकी ये चुप्पी सोल्जर्स को थोड़ा अनईजी कर रही थी। तभी एक बस कट वाला सोल्जर बोला, ऑफिसर, इसे हमारी कंपनी में भेज दो, हमें शार्प शूटर चाहिए।
दूसरा तुरंत कूद पड़ा, नहीं, हमारी स्टील कंपनी को चाहिए, हमने सबसे ज्यादा लॉसेस झेले हैं, इसे हमें दो। ऑफिसर, हमें भी लोग चाहिए, हमें भी चाहिए। अचानक माहौल चाउटेक हो गया, सब चिल्लाने लगे, चेहरे लाल, गर्दन की नसें उभर आईं। कौन नहीं चाहेगा शार्प शूटर? बैटलफील्ड में कभी एक शार्प शूटर की एक गोली पूरा गेम पलट देती है। रेमंड समझता था उनकी चाह, लेकिन उसके दिमाग में पहले से डिसाइड था। बहस बंद करो। रेमंड ने हाथ उठाया, ये स्पेशल फोर्सेस टीम में जाए। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स ने एक दूसरे को देखा और बेबस होकर सांस छोड़ी। हाँ, शार्प शूटर के लिए वही बेस्ट जगह थी। ऑफिसर, कौन सी टीम? रेमंड बोला, अर्थ ड्रैगन टीम। ये नाम सुनते ही सब चुप हो गए। ये सच में बेस्ट अरेंजमेंट था, अर्थ ड्रैगन टीम। किन तियान ने मन में नाम दोहराया, आंखों में हल्की उम्मीद आई। कुछ देर बाद मिलिट्री कैंप के साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक प्रीफैब हाउस के अंदर 2 आदमी और एक लड़की टेबल के सामने बैठे थे। तीनों के शरीर पर इंजरी थी। लड़की की आंखें सूजी हुई थीं जैसे अभी रोई हो। हुआंगशुन मेरी वजह से मरा, एक भारी आवाज में किन दादी बोला। चेहरे पर गिल्ट था, अगर मैंने वो मिशन नहीं लिया होता तो हुआंगशुन नहीं मरता। पास बैठा यंग मैन बोला, कैप्टन किन, आपकी गलती नहीं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस माइन में टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट होगा। लड़की ने रोते हुए कहा, हुआंगशुन मुझे बचाते हुए मरा, अगर मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती तो उसे मेरे सामने खड़ा नहीं होना पड़ता। इडियट। वो कितना बड़ा इडियट था। मैं सुपर पावर यूजर हूँ, मेरा शरीर उससे ज्यादा स्ट्रांग है, शायद मैं वो हिट लेकर भी नहीं मरती। किन दादी ने लंबी सांस ली। हुआंगशुन एक ट्रू सोल्जर था, 10 साल से सर्विस में। कॉमरेड के लिए बुलेट खाना उसकी इंस्टिंक्ट बन चुका था। लड़की ने आंसू पोंछे, कैप्टन किन, क्या उसका कोई फैमिली है? किन दादी ने सिर हिलाया। उसके पेरेंट्स जल्दी गुजर गए, इसलिए वो जल्दी आर्मी में आ गया और बाकी रिश्तेदारों से कांटेक्ट टूट गया। लड़की ने होंठ काट लिए, इतना दर्द, और वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी ठक 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 दरवाजे पर नॉक हुई। किन दादी ने खुद को संभाला और दरवाजा खोला। सामने रेमंड खड़ा था। वो शॉक्ड हो गया, रेमंड, तुम यहाँ? ली लाओहू रेमंड, आर्मी का फेमस एस इंस्ट्रक्टर। हर न्यू रिक्रूट की ट्रेनिंग उसी के अंडर होती थी। अर्थ ड्रैगन टीम से उसका ज्यादा कनेक्शन नहीं था, तो वो यहाँ क्यों? रेमंड हंसा, क्या मैं वेलकम नहीं हूँ? उसने अंदर झांका, सूजी आंखें देखी, और वो और भी कंफर्म हो गया, ये टीम न्यू रिक्रूट के लिए सबसे सही थी। कौन नहीं वेलकम करेगा आपको, ले लाओहू? किन दादी साइड हुआ, प्लीज अंदर आइए। नहीं, रेमंड ने हाथ उठाया, फिर साइड हुआ। उसके पीछे किन तियान खड़ा था। आज मैं ये न्यू रिक्रूट तुम्हें सौंपने आया हूँ। क्या? किन दादी का चेहरा गुस्से से भर गया। रेमंड, ये क्या मजाक है? हमारी अर्थ ड्रैगन टीम को कचरा डंप समझ रखा है? किन तियान का यूनिफॉर्म और सीने का कोड साफ बता रहा था, ये लेटेस्ट बैच का क्लोन है, कैनन फॉडर। रेमंड को पता था किन दादी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हुआंगशुन की मौत के बाद उसका मूड खराब है। रेमंड ने बहस नहीं की, बस बोला, इस न्यू रिक्रूट ने स्पिरिट बर्ड टेस्ट पास किया है, स्कोर 94। अगर नहीं लेना तो मैं इसे दूसरी टीम भेज दूंगा। क्या? किन दादी के चेहरे पर शॉक। 94? एक फ्रेश क्लोन स्पिरिट बर्ड टेस्ट पास कर गया? रेमंड ने फ्लैट टोन में कहा, क्या मैं इतना फ्री हूं कि झूठ बोलूं? किन दादी जम गया। रेमंड के पास टाइम नहीं था मजाक का। यंग मैन और लड़की भी बाहर आ गए। किन तियान को घूर कर देखा। स्पिरिट बर्ड टेस्ट, ये क्लोन? हुआंगशुन ने कई बार बताया था, बहुत कम लोग पास कर पाते हैं, और 90 से ऊपर सिर्फ वही कर पाया था। और अब ये भी? कैप्टन किन, रेमंड ने कहा, मैं तुम्हें शार्प शूटर लौटाने आया था, पर अगर नहीं चाहिए तो भेज देता हूँ। रेमंड मुड़ा। किन दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर शर्मिंदा स्माइल थी। रेमंड भाई, मैंने गलत बोल दिया, थैंक यू हमारी टीम का ख्याल रखने के लिए। वॉर के बाद आपको ड्रिंक पिलाऊंगा। फिर उसने अंदर चिल्लाया, जाओ जाओ यून लॉन्ग, जल्दी हमारे नए टीममेट को अंदर लाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दौड़कर किन तियान के पास गए। एक ने उसका एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा, उसे अंदर ले गए। किन तियान ने रेसिस्ट नहीं किया, बस एक पपेट की तरह चलता रहा। रेमंड ने पीछे से देखा, ठंडी हंसी निकाली, फिर हाथ हिलाया, शार्प शूटर तुम्हें सौंप दिया, इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। रेमंड के शब्दों के पीछे छुपा मतलब किन दादी समझ गया। उसने आंखें नीचे की, आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी। रेमंड, चिंता मत करो, मैं हुआंगशुन वाली ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। 5 शिया ओलोंग राइफल, फ्लेम सुपर पावर। भाई, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? यंग लड़का किन तियान को देखकर मुस्कुराया। किन तियान का चेहरा वैसे ही एक्सप्रेशनलेस रहा। उसने बस अपनी छाती पर लगे नंबर की तरफ इशारा कर दिया। आहा, मतलब अभी तक नाम नहीं मिला है ना?
लड़का थोड़ा अजीब सा हंसा, फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम शियाओ युनलोंग है और ये सुंदर लेडी हमारे साथ है, लियू झाओ झाओ। किन तियान ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों को ध्यान से देखा। दोनों काफी यंग थे, मुश्किल से 20 के आसपास। शियाओ युनलोंग थोड़ा रिफाइंड लग रहा था, उसकी स्माइल बहुत इन्फेक्टियस थी। लियू झाओ झाओ की स्किन फेयर थी, चेहरा सॉफ्ट और जेंटल। लंबे सीधे बाल कंधों पर गिरे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी रोकर आई हो। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जिससे वो और भी ब्रोकन ब्यूटी जैसी लग रही थी। ओह हाँ, और जो दरवाजे पर था वो हमारे कैप्टन है, किन दादी। किन दादी। किन तियान की भौं हल्की सी हिली, जैसे उसे कुछ याद आया हो। मैंने याद कर लिया। बाम। बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और किन दादी कमरे में आ गए। कैप्टन किन, मैंने इन्हें हम तीनों के नाम बता दिए। शियाओ युनलोंग ने पूछा, लेकिन क्या हमें इसे भी कोई नाम नहीं देना चाहिए? नंबर से बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। किन दादी ने सिर हिलाया। हुआंग शुन अभी अभी शहीद हुआ था और अब ये क्लोन सोल्जर उनकी अर्थ ड्रैगन टीम में शार्प शूटर बनकर आया था। अजीब कोइंसिडेंस या शायद किस्मत। अगर ऐसा है तो इसे हुआंग। मेरा नाम है। अचानक किन तियान बोला। तुम्हारा नाम है? इंस्ट्रक्टर रेमंड ने दिया। शियाओ युनलोंग ने क्यूरियस होकर पूछा। किन तियान ने किन दादी की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मेरा नाम किन तियान है। किन तियान? शियाओ युनलोंग ने चोरी से किन दादी को देखा, होंठ दबा लिए, हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। लियू झाओ झाओ ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों के कोने में हल्की स्माइल आ गई। किन दादी का चेहरा अकड़ गया। मेरा नाम किन दादी और तुम्हारा किन तियान? क्या तुम मुझसे ऊपर जाना चाहते हो? किन दादी ने घूर कर देखा, लेकिन किन तियान का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, हालांकि उसकी भौं का हल्का सा आर्च साफ दिखा। ये बच्चा, क्या मैंने इसे कचरा कहा था, इसलिए बदला ले रहा है? किन दादी के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन फिर उसे खुद ही बेवकूफी लगी। एक क्लोन जो अभी अभी बना है, क्या सच में गुस्सा या नाराजगी फील कर सकता है? खैर, किन तियान बुरा नहीं, अच्छा नाम है। किन दादी ने उसके कंधे पर थपथपाया। अब हम फैमिली जैसे हैं, टेंशन मत लो, बड़ा भाई संभाल लेगा। हाँ, किन तियान, वेलकम टू अर्थ ड्रैगन टीम। शियाओ युनलोंग ने दोस्ताना अंदाज में उसका कंधा पकड़ लिया। अब से हम कॉमरेड्स हैं, भाई हैं। वेलकम। लियू झाओ झाओ ने बस इतना कहा। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। वो अभी भी हुआंग शुन की मौत के दुख से बाहर नहीं आई थी। उसके सक्सेसर को देखकर वो रेजिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। किन तियान ने सिर हिलाया, अपनी कूल डिमीनर बनाए रखा। किन तियान बैठो। शियाओ युनलोंग ने उसे कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया और क्यूरियस होकर पूछा, तुमने स्पिरिट बर्ड टेस्ट कैसे पास किया? मैंने ट्राई किया था, विंग भी नहीं हिट कर पाया। ये सुनते ही किन दादी और लियू झाओ झाओ भी उसकी तरफ देखने लगे। वो भी जानना चाहते थे कि एक नया क्लोन इतना इम्पॉसिबल मिशन कैसे कर गया। किन तियान ने ब्लिंक किया। बस हाथ होने चाहिए। काफी है, बस हाथ होने चाहिए। काफी है। तीनों की आंखें झटका खा गईं। ये लाइन तो सीधा पिटाई बुला रही थी, लेकिन किन तियान की आंखें झील जैसी शांत थीं। उन्होंने बस सिर हिला दिया। छोड़ो, क्लोन को दिखावा, क्या पता वो सच में यही सोचता होगा। किन तियान, तुम्हारी पीठ पर जो गन है वही है? शियाओ युनलोंग ने राइफल की तरफ देखा और स्मर्क किया। एक 85 स्टैंडर्ड राइफल। पावर ठीक है, लेकिन फायरिंग स्लो है। ये बस ग्रीन स्किन डॉग्स के लिए ठीक है। कैप्टन किन, मुझे लगता है हुआंग शुन की राइफल इसे दे देनी चाहिए। किन दादी ने मना नहीं किया। ठीक है, हुआंग शुन का सारा सामान ले आओ। गॉट इट। शियाओ युनलोंग जल्दी अंदर गया और एक ब्लैक बॉक्स लेकर आया। क्लैक। लॉक खुला। उसने एक जेट ब्लैक राइफल उठाई। मैट मेटालिक लुक, मजबूत और ड्यूरेबल। मजल ब्रेक बड़ा था, शेप ऐसे जैसे दो खतरनाक फिंग्स। रिकॉइल कम करने के लिए परफेक्ट। शियाओ लॉन्ग राइफल, जेराल्ड कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट। शियाओ युनलोंग ने एक आयरन बॉक्स निकाला। इसके अंदर आर्मर पियर्सिंग और हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स हैं। इसकी फायर पावर टियर 2 स्पिरिचुअलिस्ट्स को भी थ्रेट कर सकती है। लो, पकड़ो। किन तियान ने दोनों हाथों से राइफल ली। जैसे ही उसने पकड़ा, एक अजीब सा फैमिलियर फीलिंग अंदर उठी, मानो ये राइफल दशकों से उसके साथ रही हो। हर पार्ट उसके दिमाग में इम्प्रिंट था। उसने गन के बॉडी पर हाथ फेरा। ठंडी, रफ टेक्सचर ने उसकी आत्मा तक झुरझुरी भेज दी। थैंक यू, किन तियान ने सच में ईमानदारी से कहा। सबको थोड़ा अनयूजुअल लगा। थैंक्स की जरूरत नहीं, ये हमारे पुराने साथी की चीजें हैं। किन दादी की आवाज भारी थी। इतनी अच्छी राइफल शार्प शूटर के हाथ में ही सही है। युनलोंग, बाकी सामान भी इसे ट्राई करवाओ। ओके। शियाओ युनलोंग ने और चीजें निकाली। सिल्वर कॉम्बैट सूट, लेजर पिस्टल, मैगजीन पाउच, मल्टीफंक्शन हेलमेट। पूरा गियर पहनते ही किन तियान एक रफ एंड टफ स्पेशल फोर्स सोल्जर लगने लगा। ट्रांसपेरेंट वाइजर के नीचे उसकी आंखें ठंडी और शांत थीं। तीनों की नजरें कुछ पल के लिए खो गईं, जैसे हुआंग शुन की परछाई किन तियान पर ओवरलैप हो गई हो। फू, किन दादी ने गहरी सांस ली।
किन तियान हुआंगशुन नहीं था और वो किसी का रिप्लेसमेंट नहीं। किन तियान, ये सब अब तुम्हारा है, उम्मीद है तुम इन्हें अच्छे से यूज करोगे। किन दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में इमोशन था, जैसे वो अपना सबसे कीमती सामान सौंप रहा हो। किन तियान ने हल्का सिर हिलाया। उसकी आंखों में भारी रिजॉल्व था। वो समझ गया था ये लोग उसे इतना अच्छा इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनके पुराने साथी के अंदर भी शायद यही एब्सोल्यूट गन मास्टरी थी। जो भी वजह हो, वो ग्रेटफुल था और खुश था कि उसे ऐसी स्क्वाड मिली। बीप बीप बीप। तभी किन दादी की घड़ी तेज आवाज में बीप करने लगी। उसने हाथ उठाकर देखा। एक मिशन है कैप्टन किन। कैसा मिशन? शियाओ युनलोंग ने पूछा। किन दादी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुछ वाइल्ड कैट्स हमारे कैंप के आसपास घूम रहे हैं। कमांड सेंटर ने ऑर्डर दिया है, उन्हें स्किन करना है। फिर से वो कैटमैन। लियू झाओ की भौंस सिकुड़ गई। उसकी हथेली से क्रिम्सन फ्लेम्स उठी। हीट वेव्स फैल गईं, कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया। किन तियान की आंखें हल्की नीचे झुक गईं। उसके अंदर हलचल हुई। फ्लेम सुपर पावर? ये कैसी दुनिया है? एपिसोड 6, कैट्स एजिलिटी और इवोल्यूशन पॉइंट्स। रात गिर चुकी थी। मिलिट्री कैंप की लाइट्स एक एक करके जल उठी, जैसे सितारे चमक रहे हों। एक छोटा ट्रांसपोर्ट व्हीकल बाहर निकला, गेट पर रुका। 4 पूरी तरह आर्म्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर्स कूदे और अंधेरी रात में गायब हो गए। दौड़ते हुए किन दादी ने समझाया, किन तियान, हमारा मिशन है कैंप के पास छुपी शैडो कैट स्क्वाड को खत्म करना। शैडो कैट क्लैन बीस्टमैन एम्पायर की लो टियर रेस है। बहुत इजाइल होते हैं, क्लॉज शार्प होते हैं और नाइट कॉम्बैट में एक्सपर्ट। जैसे ही फाइट शुरू हो, डिस्टेंस बनाना, सेफ पोजीशन लेना, पहले ऑब्जर्व करना, बिना सोचे शूट मत करना। किन तियान ने शांत चेहरा रखा। ठीक है, वो समझ गया। किन दादी अभी भी उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल था। अब वो खुद को प्रूव करेगा और साथ में कैटगर्ल की लाश टच करने का मौका भी मिलेगा। हाँ, किन तियान टेंशन मत लो। शियाओ युनलोंग ने ब्लैक पैटर्न बैटल सेबर पकड़ते हुए कहा, हमने शैडो कैट से बहुत बार डील किया है, बस बाद में देखना स्पिरिचुअलिस्ट और सुपर पावर यूजर्स की ताकत। स्पिरिचुअलिस्ट्स, सुपर पावर यूजर्स। किन तियान की आंखों में एक्साइटमेंट चमकी। टीम काफी दूर तक दौड़ी। किन दादी अपने रडार पर नजर रख रहे थे। कई रेड डॉट्स मूव कर रहे थे। वो करीब आ रहे थे। किन दादी ने किन तियान को देखा। उन्हें लगा था शायद वो थक जाएगा, लेकिन किन तियान बिल्कुल भी हाफ नहीं रहा था, न ही पीछे छूट रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड था। क्या इस बैच के क्लोन्स में एनहांस टेम्पलेट्स थे? लेकिन किन तियान के लिए ये जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। कुछ सेकंड बाद दूर कई ब्लैक सिल्हूट्स दिखे। किन तियान ने फोकस किया। अपने हेलमेट की मदद से उसने साफ देखा। शैडो कैट क्लैन। कैटगर्ल्स जैसा कुछ नहीं, ये बड़े थे, इंसान जितने। पूरा शरीर इंक ब्लैक फर से ढका, बिल्ली जैसा चेहरा लेकिन बहुत बड़ा, आंखें ग्रीन घोस्ट फ्लेम्स जैसी, बहुत डरावने। पहली बार ऐसा क्रिएचर देखकर किन तियान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 4 हैं कुल, किन दादी ने फुसफुसाया। तुम दोनों केयरफुल रहना। फिर किन दादी का शरीर बदलने लगा। क्रैक क्रैक क्रैक। स्किन पर डार्क ब्राउन रॉक लेयर उभरी। एक पल में वो 2 मीटर का स्टोन मैन बन गया। थुड थुड थुड। वो टैंक की तरह दौड़ा। शैडो कैट्स चीखे और फैल गए। भागोगे? शियाओ युनलोंग हंसा। उसके पैरों के नीचे ग्रीन लाइट फ्लैश हुई। स्पीड अचानक बढ़ गई। उसकी तलवार सीटी मारती हुई शैडो कैट के सिर की तरफ गई। म्याओ। कैट ने झुककर बचाव किया, क्लॉज से गला फाड़ने की कोशिश की। शियाओ युनलोंग ने साइड में हटकर किक मारी। क्रैक। हड्डी टूट गई। अगले ही पल तलवार ने गर्दन काट दी। एक डाउन, वो चिल्लाया। दूसरी तरफ 3 शैडो कैट्स लियू झाओ की तरफ झपटे। लियू झाओ बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके लिए ये बस ओवरग्रोन वाइल्ड कैट्स थे। वूश। जैसे ही वो 2 मीटर के अंदर आए, 3 फ्लेम पिलर्स जमीन से उठे। कैट्स जलने लगे। उनकी चीखें मैदान में गूंज गईं। बैंग। अचानक गन शॉट। एक कैट के सीने में बड़ा ब्लड होल। बैंग। दूसरे के सिर में सीधा शॉट। कुछ सेकंड में लास्ट वाला फ्लेम्स में जलकर मर गया। लियू झाओ ने देखा, अंधेरे में एक सिलहूट आ रहा था। कदम शांत, हर स्टेप में स्टेडी पावर। अच्छी प्रेजेंस है, उसने हल्का कहा। हाँ, किन तियान, तुम सच में शार्प शूटर हो। शियाओ युनलोंग खुशी से बोला। पहली बार शियाओलोंग राइफल यूज करके इतना परफेक्ट हिट। किन तियान ने हल्का सिर हिलाया। उसकी नजर लाशों पर गई। उसकी आंखें चमकी, क्योंकि अभी उसके गोल्डन फिंगर ने नया सरप्राइज दिया था। 2 शैडो कैट्स मारते ही 2 व्हाइट लाइट स्फीयर्स उड़कर उसके अंदर घुस गए और उसके दिमाग में नई इन्फो आई। होस्ट, किन तियान टैलेंट्स एब्सोल्यूट गन मास्टरी, हाई टियर स्ट्रेंथ, क्विक रिकवरी, डेंजर परसेप्शन, लेसर ब्लेड सेंस, कैट्स एजिलिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स 15। कैट्स एजिलिटी टाइप, पैसिव टैलेंट इंट्रो। इस टैलेंट वाले की रिफ्लेक्सेस, इवेजन और मूवमेंट स्पीड बिल्ली जैसी बढ़ जाती है। किन तियान समझ गया,
एक ही टाइप के दुश्मन से टैलेंट स्टैक नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाला रहता है। लेकिन किल करने से इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स टैलेंट इवोल्व करने के लिए हैं। किन दादी आगे आए, किन तियान, अभी हमने अपनी एबिलिटीज दिखाई। झाओ झाओ और मैं टियर 2 सुपर पावर यूजर्स हैं, रॉकिफिकेशन और क्रिम्सन फायर। युनलोंग टियर 2 स्पिरिचुअल वॉरियर है, बॉडी टेक्निक और स्वॉट टेक्निक में एक्सपर्ट। फिर उसने हाथ बढ़ाया, अर्थ ड्रैगन टीम में वेलकम। किन तियान ने आंखें उठाई, अब वो ऑफिशियली टीम का मेंबर बन चुका था। क्लैप, उसने किन दादी का हाथ पकड़ा और हल्की आवाज में बोला, कैप्टन। शियाओ युनलोंग और लिऊ झाओ झाओ ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। एपिसोड 7, टैलेंट एवोल्यूशन, स्पिरिट कैट की शैडो। सुबह का उजाला फैल चुका था और होराइजन धीरे धीरे सफेद होने लगा। अर्थ ड्रैगन टीम वापस कैंप लौट आई। ट्रांसपोर्ट व्हीकल उन्हें उनके क्वार्टर तक छोड़ रहा था। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। शाओ युनलोंग सीट से टिक गया, उसकी आंखों में गहरी थकान साफ झलक रही थी। अर्थ ड्रैगन टीम पूरी रात रुकी नहीं थी। मिलिट्री कैंप के बाहरी इलाके में लगातार शैडो कैट टीम का शिकार कर रही थी। आखिर में वो खुद भी एक स्पिरिट वॉरियर होते हुए मुश्किल से टिक पाया। किन दादी और लिऊ झाओ झाओ की हालत और खराब थी। उन्होंने अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा यूज कर ली थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। खुशकिस्मती से जैसे ही सुबह हुई, शैडो कैट्स की रात वाली बढ़त खत्म हो गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। टीम को सांस लेने का मौका मिल गया। लेकिन शाओ युनलोंग ने किन तियान की तरफ देखा। ये नया टीममेट सच में बहुत सरप्राइज दे रहा था। पूरी रात की लड़ाई के बाद किन तियान की स्पीयर टेक्निक और भी शार्प हो गई थी। कम से कम 2/3 शैडो कैट्स उसके हाथों मरे थे। सिर्फ यही नहीं, उसकी फिजिकल फिटनेस भी सबकी उम्मीद से बाहर थी। वो तेज दौड़ता था, उसकी एंड्योरेंस जबरदस्त थी, लगभग आयरन मैन जैसा। अभी भी उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। क्या अब क्लोन्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं? शाओ युनलोंग ने आंखें बंद कर लीं, मन ही मन बड़बड़ाया। कमरे में लौटते ही लिऊ झाओ झाओ ने बिना नहाए ही अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म उतारी, अंदर गई और थकी आवाज में बोली, मैं पहले सो रही हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना। धड़ाम, दरवाजा बंद हुआ और अंदर से आलस भरी कराह सुनाई दी। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शाओ युनलोंग ने अपनी यूनिफॉर्म सोफे पर फेंकी, बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी मारा और सीधे कमरे में चला गया। किन तियान, तुम भी आराम कर लो। किन दादी ने दाईं तरफ एक कमरे की तरफ इशारा किया। अब से ये कमरा तुम्हारा है, कुछ भी चाहिए हो तो बताना, मैं लॉजिस्टिक्स को रिपोर्ट कर दूंगा। बोलते बोलते किन दादी को अचानक याद आया कि किन तियान को शायद पर्सनल हाइजीन या सफाई की आदतों का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। इसलिए उसने जल्दी से जोड़ दिया, छोड़ो, मैं सब तैयार कर दूंगा, धीरे धीरे तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है। किन तियान ने सिर हिलाया और कमरे की तरफ चल दिया। उसी पल किन दादी ने कुछ सोचकर हाथ उठाया, उसे रोकना चाहा, लेकिन बोलते बोलते चुप रह गया। अभी कहने से बस प्रेशर बढ़ेगा, युद्ध खत्म होने के बाद बता दूंगा। किन दादी ने सिर झटका, अपनी कनपटियां दबाईं और अपने कमरे में चला गया। आधे मिनट में ही अंदर से खर्राटों की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद स्विश स्विश, किन तियान ने नल बंद किया, तौलिए से चेहरा पोंछा और आईने में अपनी अनजान शक्ल को घूरने लगा। तलवार जैसी भौहें, गहरी आंखें जैसे खाई, नुकीली नाक, पतले होंठ और सख्त चेहरे की लाइनें। वो सच में एक हाई कोल्ड गॉड लेवल हैंडसम आदमी लग रहा था। टस्क टस्क, इतना हैंडसम होना तो क्राइम है टिल्ड। अकेले में किन तियान आखिरकार अपनी एक्टिंग उतार सका। उसका पूरा माहौल रिलैक्स हो गया। सच कहना पड़ेगा, लंबे वक्त तक कूल बनने का ड्रामा निभाना थकाने वाला था। कई बार वो सवाल पूछना चाहता था, टीम की बातचीत में शामिल होना चाहता था, लेकिन अपनी इमेज याद करके बस चुप खड़ा रह जाता। कभी कभी सिर्फ कर देता। अंदर से दम घुटता था। फिलहाल शॉवर लेना भी रिस्की था, कहीं कोई कमी बाहर ना आ जाए। उसने मोजे उतारे, पैर धोए, फिर बेड पर लेट गया। उसका दिमाग गहराई में डूब गया। 4 हरे और 2 सफेद, कुल 6 टैलेंट लाइट स्फेयर सितारों की तरह चमक रहे थे और उनके ऊपर एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट प्लस साइन था। सिस्टम पैनल देखते हुए उसने महसूस किया कि रात भर में उसने दर्जनों शैडो कैट्स मारे थे। उसके पास अब 326 एवोल्यूशन पॉइंट्स थे। पहले छोटा टेस्ट करते हैं। किन तियान ने हाई टियर स्ट्रेंथ वाले प्लस साइन को चुना। अगले ही सेकंड एक नंबर एंट्री फील्ड खुल गया। उसने मन से इनपुट किया, 20 और कंफर्म कर दिया। भुम्मा, हरा लाइट स्फेयर हल्का कांपा, एक फीकी हरी चमक आई, फिर शांत हो गया। सीरियसली, ये तो बताता भी नहीं कि अपग्रेड में कितने पॉइंट लगेंगे। किन तियान बेबस सा हो गया। 20 पॉइंट्स ऐसे गए जैसे पानी में पत्थर, बस रंग थोड़ा गहरा हुआ। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। उसने 2 सफेद टैलेंट्स पर ध्यान दिया। लेसर ब्लेड सेंस, कैट्स एजिलिटी। लोअर लेवल टैलेंट्स में कम पॉइंट्स लगते होंगे। फिलहाल तलवार की टेक्निक पर टाइम नहीं था, इसलिए किन तियान ने सीधा कैट्स एजिलिटी में भारी इन्वेस्ट किया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 200।
भुम्मा, सफेद लाइट स्फेयर जोर से कांपा। उसका रंग फीके सफेद से बदलकर मिल्की वाइट हो गया और उसमें हल्का हरा टच आने लगा। उसी वक्त किन-तियान को साफ महसूस हुआ, उसका शरीर बदल रहा था। वो थोड़ा ज्यादा फुर्तीला हो गया, मतलब फुल अपग्रेड न भी हो फिर भी एनहांसमेंट असर करता है। तो फिर और डालते हैं, 50 नहीं 51। भुम्मा, सफेद स्फेयर के अंदर हरा रंग तेजी से फैल गया। कुछ सेकंड में सफेद पूरी तरह गायब हो गया और स्फेयर हल्का हरा बन गया। कैट्स एजिलिटी एवोल्व होकर बन गया। स्पिरिट कैट की शैडो, नाम स्पिरिट कैट की शैडो रंग, ग्रीन टाइप, पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, स्पिरिट कैट जैसी फुर्ती, जबरदस्त एक्सप्लोसिव पावर और रिफ्लेक्स, बिना आवाज मूव करना और एनवायरनमेंट में ब्लेंड होना। स्मेल, हियरिंग और नाइट विजन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कड़क कड़क, उसकी मसल्स और हड्डियों में झनझनाहट दौड़ गई, जैसे कोई छोटे हाथ मसाज कर रहे हों। किन-तियान ने आंखें बंद की और अचानक सब कुछ क्लियर हो गया। बगल वाले कमरे की सांसें, बाहर ट्रैक्स की चरमराहट, जलते तेल की बदबू, क्या अजीब फीलिंग है। किन-तियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अनजाने में इस दुनिया को एंजॉय करने लगा था। भले ही हर वक्त खतरा मंडरा रहा था, कभी भी किसी बुलेट या आर्टिलरी से मौत हो सकती थी, लेकिन ये पावरफुल बनने की प्रोसेस सच में एडिक्टिव थी। फिर भी किन-तियान ने आंखें खोली और कल रात की लड़ाइयों के सीन याद आए। किन-दादी की रॉक जैसी ताकत, लियू झाओझाओ की हेवन बर्निंग फ्लेम्स, शाओ युनलोंग की व्हर्लविंड फास्ट ब्लेड, सबने उसकी आंखें खोल दी। अगर उसके पास गन सपोर्ट न होता तो शायद वो उन तीनों के सामने एक राउंड भी नहीं टिकता। ये सिर्फ एबिलिटी का फर्क नहीं था, ये बैटल एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा गैप था। सुपर पावर यूजर स्पिरिचुअलिस्ट, किन-तियान को लगा वो अभी आधा सुपर पावर यूजर बन चुका है। उसके फिजिकल स्टैट्स नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर थे, लेकिन उसके पास अटैक करने के लिए एक्टिव टैलेंट नहीं थे। सुपर पावर यूजर्स से ज्यादा उसकी दिलचस्पी स्पिरिचुअलिस्ट्स में थी। शाओ युनलोंग के मुताबिक स्पिरिचुअलिस्ट दो टाइप के होते हैं, स्पिरिट, मेजर स्पिरिट, मार्शल आर्टिस्ट, पहले मैजिक में एक्सपर्ट, दूसरे क्लोज कॉम्बैट में। जो कुछ सुपर पावर यूजर कर सकता है, स्पिरिचुअलिस्ट वही कर सकता है और उससे भी बेहतर। टीम की बातों से किन-तियान समझ गया कि किन-दादी और लियू झाओझाओ को स्पिरिचुअलिस्ट न बन पाने का अफसोस था। लगता था कि जब स्पिरिचुअलिस्ट बन नहीं सकते तभी लोग सुपर पावर यूजर बनते हैं। लगता है मुझे शाओ युनलोंग पर फोकस करके कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। किन-तियान की आंखें हल्की सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में धीरे धीरे एक प्लान बनने लगा। एपिसोड 8, लाइफ स्पैन शैडोज वॉर बिगिंस। किन-तियान, मैं तुम्हें स्पिरिट अवेकनिंग टेक्निक सिखाऊंगा। शाम को किन-दादी ने सबको डिनर के लिए उठाया। डाइनिंग टेबल पर शाओ युनलोंग अचानक बोल पड़ा, जिससे किन-तियान थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कि उसे टेक्निक पाने के लिए कई सिचुएशंस बनानी पड़ेंगी, लेकिन सामने वाले ने खुद ऑफर कर दिया। ये थोड़ा अजीब था। शाओ युनलोंग ने चॉपस्टिक्स रखे और सीरियस होकर बोला, झपकी के बाद मेरा दिमाग क्लियर हुआ और मुझे अचानक एक बात याद आई। किन-दादी के होंठ हल्के हिले। वो जानता था शाओ युनलोंग क्या कहने वाला है। रोकना चाहता था, लेकिन आखिर में चुप रह गया। किन-तियान, एम्पायर की क्लोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा फ्लॉ है। ये सुनते ही किन-तियान का दिल थोड़ा डूब गया। शाओ युनलोंग बिना झिझक बोला, हर क्लोन की मैक्स लाइफ सिर्फ 3 साल होती है, कुछ तो 1 साल से भी कम जीते हैं। इसी वजह से क्लोन्स को ज्यादातर कैनन फॉडर माना जाता है। 3 साल? क्या मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं? किन-तियान की आंखें चमकी, लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ। उसके पास हाई टियर स्ट्रेंथ, रैपिड हीलिंग और स्पिरिट कैट की शैडो जैसे टैलेंट्स थे। वो नॉर्मल क्लोन से अलग था। शायद ये टैलेंट्स लाइफ स्पैन प्रॉब्लम को कम कर चुके थे। और शाओ युनलोंग के टोन से साफ था, स्पिरिचुअलिस्ट बनना इसका सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही तुम स्पिरिचुअलिस्ट बन जाते हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शाओ युनलोंग ने भौं उठाई, थोड़ा प्राउड होकर बोला, कैसा लगा? जरूरी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ना? किन-तियान ने गंभीरता से कहा, थैंक यू। शाओ युनलोंग बातूनी था, लेकिन अच्छा इंसान भी था। नया टीममेट होने के बावजूद उसने बहुत ध्यान रखा। इस सलाह से किन-तियान को सच में ग्रेटिट्यूड भी हुआ और थोड़ी शर्म भी। कोई बड़ी बात नहीं। शाओ युनलोंग ने हाथ हिला दिया। स्पिरिट अवेकनिंग टेक्निक कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, पैसे देकर खरीदी जा सकती है, लेकिन अवेकन हो पाओगे या नहीं वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। समझ गया? किन-तियान ने सिर हिलाया। किन-दादी बोला, वैसे स्पिरिचुअलिस्ट बनना हर एम्पायर सिटीजन का सपना होता है, लेकिन स्पिरिट अवेकनिंग के लिए हाई टैलेंट चाहिए। अगर फेल भी हो जाओ तो डिस्करेज मत होना, लाइफ स्पैन का और भी रास्ता है। किन-तियान, समझ गया कैप्टन, थैंक यू। सब खाना खाते रहे। जैसे ही खाना खत्म होने वाला था, किन-दादी के स्मार्ट रिस्ट बैंड में बीप हुई। उसने देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। क्या हुआ कैप्टन? लियू झाओझाओ ने पूछा। किन-दादी, कमांड सेंटर से नोटिफिकेशन आया है, आज रात कोई मिशन नहीं है,
ये तो अच्छी बात है, शाओ युनलोंग कंफ्यूज था। किन दादी ने सिर हिलाया। आज नहीं, लेकिन कल हमें मेन आर्मी के साथ गोलान हाइट्स पर अटैक करना है। ये सुनते ही शाओ युनलोंग और लियू झाओ झाओ का चेहरा बदल गया। लीजन कॉम्बैट स्पेशल ऑपरेशन से बिल्कुल अलग होता है। रिस्क फैक्टर कई गुना बढ़ जाता है। कोई स्ट्रे बुलेट या हाई टियर स्पिरिचुअलिस्ट्स की क्लैश वेव, बस खत्म। लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर है, क्या अब शुरू होने वाला है? किन तियान की आंखें चमकी। ईमानदारी से वो भी नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी लड़ाई में जाए, लेकिन जब ऑर्डर आ चुका है तो रेजिस्ट बेकार है। बेहतर है इसे अपॉर्चुनिटी बनाया जाए। बैटलफील्ड में मारो, एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ाओ और शायद कुछ टैलेंट्स भी लूट लो। किन दादी खड़ा हुआ, अपना हाथ बीच में रखा और एक एक शब्द में बोला, चलो साथ में सरवाइव करेंगे। स्नैप स्नैप स्नैप। 3 हाथ एक के ऊपर एक रखे गए। सर्वाइव टिल्ड। अगली सुबह आर्मी निकल पड़ी। ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, हर तरह की वॉर मशीन जमीन को रौंदती चली जा रही थी। फाइटर जेट्स आसमान में मंडरा रहे थे, आर्मी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। सोल्जर्स फुली आर्म्ड थे। माहौल भारी था। ट्रूप कैरियर के पीछे अर्थ ड्रैगन टीम पूरी तरह गियर अप थी। स्पेशल कॉम्बैट सूट और टैक्टिकल हेलमेट। वो FM-45 सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट है। ग्रे कंपनी का एयर सुपीरियोरिटी सिस्टम लगा है, बहुत एडवांस है। और वो सॉसर शेप फ्लाइंग डिवाइस, वो भी बढ़िया है। मोसा कंपनी का क्लासिक प्रोडक्ट। शाओ युनलोंग ऊपर उड़ते व्हीकल दिखाकर एक एक करके बता रहा था। वो मिलिट्री फैन था, उसे सब मॉडल्स याद थे। किन तियान ध्यान से सुन रहा था। इस दुनिया की उसकी नॉलेज बिल्कुल ब्लैंक थी। जितनी जानकारी मिले उतनी काम की थी। शाओ युनलोंग और भी एक्साइटेड हो गया, लगातार बोलता गया। बड़ी लड़ाई से पहले बातें करना स्ट्रेस कम करने का तरीका भी था। कुछ घंटों बाद आर्मी की स्पीड स्लो हो गई। उतरो, गोलान हाइट्स पास है। किन दादी सबसे पहले नीचे कूदा, फिर किन तियान और बाकी। दूर से अचानक एक तेज ईगल जैसी चीख गूंजी। किन तियान ने ऊपर देखा। हॉराइजन पर आर्मी के ऊपर एक काला सा क्लाउड मंडरा रहा था। उसने हेलमेट का बाइनोक्यूलर मोड ऑन किया। वो क्लाउड असल में जायंट बर्ड्स का झुंड था। उनके शरीर विशाल थे, विंग स्पैन कई गुना लंबा। हर पंख पर रहस्यमयी चमक थी, जैसे सितारे जड़े हों। लीडर बर्ड के सिर पर मुड़े हुए हॉर्न थे, जिनसे हल्का नीला ग्लो निकल रहा था। धूप में वो ग्लो लहरों की तरह हिल रहा था, जैसे कोई प्राचीन स्पेल हो। वो डेमोनरा बीस्ट्स हैं, बीस्टमैन एम्पायर के सबसे कॉमन एयर कॉम्बैट बीस्ट्स। शाओ युनलोंग ने बाइनोक्यूलर नीचे किया। डरावने लग रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, हमारे फाइटर जेट्स भी कम नहीं। वुश वुश वुश, फाइटर जेट्स आसमान चीरते निकल गए। डडड, नीली बीम्स नीचे बरसने लगीं जैसे ब्लू रेन, सीधे डेमोनरा बीस्ट्स पर। स्क्रीएच, लीडर बीस्ट किंग ने चीख मारी। झुंड तुरंत फैल गया। पंखों से एयर करंट स्टॉर्म उठा और उसी के साथ इनविजिबल विंड ब्लेड्स फाइटर जेट्स की तरफ शूट हो गए। बूम बूम बूम, एयर बैटल एकदम फूट पड़ा। पहले ही क्लैश में फ्लाइंग बीस्ट्स और जेट्स गिरने लगे। चीखें, धमाके, सब कुछ लगातार। नीचे आर्मी आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में किन तियान ने अपना टारगेट देख लिया। गोलान हाइट्स रफ थीं। बीस्टमैन की वॉच टावर्स लाइन में खड़ी थीं। टावर की चोटियों में क्रिस्टल स्टोन्स जड़े थे, रंग बिरंगी रोशनी दे रहे थे। और हवा में बीस्टमैन एम्पायर का सिल्वर ड्रैगन फ्लैग लहरा रहा था। हाइट्स पर कुछ ब्लैक आयरन केज भी दिखे। उनमें ग्रीन स्किन वाले ऑक्सकैट थे, आयरन आर्मर, स्टील हेलमेट। उनकी आंखें लाल थीं, भूखे जानवर जैसी। वो खौफनाक दहाड़े मार रहे थे। आखिरकार आ ही गया। किन तियान ने हल्के से गन बैरल को छुआ। ठंडक उसकी उंगलियों तक पहुंची। अजीब बात थी, इस पल उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक अजीब सी शांति थी। एपिसोड 9, एवोल्यूशन पॉइंट्स की बारिश, बाल बाल बचना। अध्याय 9, एवोल्यूशन पॉइंट्स की बारिश, बाल बाल बचना। बूम बूम बूम, मेन फोर्स के पीछे से मिसाइल्स फायर हुई, सीधा गोलान हाइट्स पर जा टकराईं। उसी पल हाईलैंड की ऑब्जर्वेशन टावर की चोटी पर रंगों का विस्फोट हुआ। वो सारे रंग मिलकर एक लगातार चमकती शीट बन गए और फिर पानी जैसी एनर्जी शील्ड तैयार हो गई। मिसाइल्स उस शील्ड से टकराईं जैसे झील में पत्थर फेंका हो। बस लहरें उठीं, लेकिन हाइट्स को कोई असली नुकसान नहीं हुआ। उद्या फिनिक्समध्ये वातावरण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल आणि त्रिपारण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल आणि तावरण ढगाळ असेल। अचानक एक बैटल हॉर्न गूंज उठा। उसकी आवाज धरती के अंदर से आती लगी, भारी और दबाने वाली, जैसे कोई प्राचीन दैत्य नींद में कराह रहा हो। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, टिल्ड टिल्ड। केज के सारे ताले खुल गए। ग्रीन स्किन वाले ऑक्स ने दरवाजे लात मारकर तोड़े। जमीन से वुल्फ फेंग क्लब उठाए और दहाड़ते हुए नीचे की तरफ दौड़ पड़े। एक पल में पहाड़ और मैदान ग्रीन स्किन ऑक्स से भर गया।
ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हरी काई की चादर तेजी से फैल रही हो। उसी वक्त गोलान हाइट्स के पीछे से तीरों की बौछार निकली। तीर मोटे और लंबे थे, हवा में खूबसूरत लेकिन खतरनाक आग बनाते हुए एम्पायर की आर्मी पर बरस पड़े। फायर! कमांड सेंटर का ऑर्डर मिलते ही लीजन एक्टिव हो गया। पहला फॉलैंक्स जो क्लोन सोल्जर्स से बना था तुरंत बिखर गया। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए और अगले ही सेकंड गोलान हाइट्स पूरा गनफायर में डूब गया। गन से ऑरेंज रेड फ्लेम्स निकल रही थीं। हर शॉट के साथ गन का बॉडी जोर से कांपता। बुलेट स्टील की मधुमक्खियों के झुंड जैसी सीटी मारती हुई ऑक्स की तरफ उड़ रही थीं। एलिट ट्रूप्स तुरंत पीछे आए। उनके गियर ज्यादा एडवांस थे। कुछ ने एक्सोस्केलेटन पहना था, कुछ के पास पावर आर्मर था। सब सबमशीन गन से सेकेंड वेव फायर पावर दे रहे थे। क्लिंक, क्लैंक, क्लैंक, टिल्ड। बुलेट्स आयरन आर्मर पर लगी, डेंट छोड़ती और शेल केसिंग्स चारों तरफ उड़ने लगी। ऑक्स का आर्मर देखने में घटिया था, लेकिन असल में वो स्पेशल मटेरियल से बना था। नॉर्मल राइफल शॉट्स झेल सकता था, लेकिन अगर बुलेट गले, माथे, आंख या किसी वीक पॉइंट पर लग जाए तो मौत पक्की थी। बैटलफील्ड तुरंत इंटेंस हो गया। ऑक्स मर रहे थे और क्लोन सोल्जर्स व एलिट ट्रूप्स तीरों की बारिश में घायल हो रहे थे। इस वक्त अर्थ ड्रैगन टीम फॉलैंक्स के मिड रियर में खड़ी थी। अभी उन्हें कॉम्बैट का ऑर्डर नहीं मिला था। शाओ युनलोंग बोला, किंतियान, तुम्हारी एक्यूरेसी तो कमाल है। तुम यहीं से कुछ और ऑक्स गिरा दो, हमें भी मिलिट्री पॉइंट्स मिलेंगे। रॉयल आर्मी में टास्क पूरा करने पर मिलिट्री पॉइंट्स मिलते हैं। उनसे रैंक बढ़ाई जा सकती है या रेयर सप्लाईज एक्सचेंज की जा सकती हैं, जैसे एडवांस गन्स, हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स, स्पिरिचुअल टेक्निक वगैरह। असल में किन दादी और उसके दोनों टीममेट्स आर्मी में इसी वजह से आए थे। किंतियान पॉइंट्स कमाएगा तो हिस्सा बाकी तीनों को मिलेगा और टीममेट्स कमाएंगे तो हिस्सा उसे। ये सब बैटलफील्ड आई इन द स्काई सिस्टम तय करता है, बिल्कुल फेयर तरीके से। ओके, किंतियान ने राइफल उठाई, मजल थोड़ा ऊपर किया। ऑक्स हाइट से नीचे भाग रहे थे। सामने कोई एलाई ब्लॉक नहीं कर रहा था। दूरी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन शियाओलोंग राइफल की रंजन में थी। बैंग! ट्रिगर दबा, चेंबर में फ्लैश हुआ और बुलेट बिजली की तरह निकली, सीधा एक ऑर्क की आंख में। जबरदस्त ताकत से उसकी खोपड़ी उछल गई, दिमाग का मलबा जमीन पर फैल गया। वेल डन! शाओ युनलोंग ने हवा में मुक्का मारा, चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। किंतियान की आंखों के सामने टेक्स्ट फ्लोट हुआ, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 27। किंतियान का दिल चमक उठा। एक ऑर्क मतलब 3 शैडो कैट्स के बराबर पॉइंट्स, और उनके बड़े शरीर, स्लो मूवमेंट, ये तो परफेक्ट टारगेट थे। बैंग बैंग बैंग! लगातार ट्रिगर दबता गया। हर शॉट एक हेडशॉट, हर शॉट एक ऑर्क की मौत। कुछ ही मिनटों में 100 से ज्यादा ऑक्स किंतियान ने गिरा दिए। पास के स्पेशल फोर्स मेंबर्स जलने लगे। यार, अर्थ ड्रैगन टीम को इतना तगड़ा शार्प शूटर कहाँ मिला? मुझे याद है हुआंग शुन तो मर गया था ना। मिलिट्री ने फेवरेटिज्म किया है, बहुत बायस्ड। मैं भी चाहता हूँ एक शार्प शूटर। स्पेशल ऑप्स टीम्स जानती थी नॉर्मल मिशन में शार्प शूटर उतना काम का नहीं, लेकिन बैटलफील्ड में सही जगह बैठा शार्प शूटर मिलिट्री पॉइंट्स कमाने की मशीन बन जाता है। शाओ युनलोंग हंसते हुए बोला, चुप रहो, हमारे प्यारे टीममेट की परफॉर्मेंस खराब मत करो। उसने किंतियान को नया मैगजीन पकड़ा दिया। उसका चेहरा खुशी से फटने वाला था। बिना कुछ किए बस कुछ मिनटों में ढेर सारे पॉइंट्स। क्या यही फील होता है किसी काबिल इंसान पर डिपेंड करने का? इतना सैटिस्फाइंग। किन दादी और लियू झाओ झाओ भी स्माइल कर रहे थे। इतनी बड़ी वॉर में पार्टिसिपेट करना अचानक उन्हें बहुत बेनिफिशियल लगने लगा। बैंग बैंग बैंग! किंतियान शूट करता रहा, हर शॉट हेडशॉट। सिस्टम पैनल पर एवोल्यूशन पॉइंट्स 2700 पार कर चुके थे और 3000 की तरफ बढ़ रहे थे। इस खूनी बैटलफील्ड में हर सेकंड दर्जनों जाने जा रही थीं। सो ऑक्स की मौत वैसे तो नोटिस भी नहीं होती, लेकिन किंतियान की परफेक्ट एक्यूरेसी, हर बार आंख में। उसने ध्यान खींच लिया। क्या जबरदस्त मार्क्समैनशिप है! क्या हमारी लीजन को नया शार्प शूटर मिला? कमांडर ने उसकी लोकेशन देखी। टोन में सरप्राइज और सेटिस्फैक्शन था। पास का ऑफिसर कंफ्यूज हुआ, चेहरा अनजान लग रहा है। हर शार्प शूटर लीजन का प्राइज होता है, बड़े ऑफिसर सबको जानते हैं, लेकिन ये नया था। कमांडर ने आगे देखा, आंखों में हल्की चिंता आ गई। सिचुएशन उनके लिए अच्छी नहीं दिख रही थी। रीलोड! किंतियान ने मैगजीन निकाला और हाथ बढ़ाया। शाओ युनलोंग ने फटाफट नया मैगजीन पकड़ा दिया और पुराना ले लिया। जैसे ही किंतियान नया मैगजीन लगाने वाला था, अचानक उसकी कनपटी में तेज दर्द चुभा, जैसे कोई आपदा आने वाली हो। नॉट गुड, ये डेंजर सेंस है। किंतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने चिल्लाया, स्कैटर! अर्थ ड्रैगन टीम ने बिना सोचे साइड में डाइव मार दी। अगले ही पल आसमान से जलता हुआ तीर गिरा, सीधा वहीं जहां वो खड़े थे। बूम! लैंडमाइन जैसी एक्सप्लोजन हुई। मिट्टी चारों तरफ उछली। विंड प्रेशर ने किंतियान को उड़ा दिया।
वो जमीन पर कई बार लुढ़का और रुका। वो जल्दी उठा, पीछे देखा, टीममेट्स सेफ थे। उसने राहत की सांस ली, फिर तुरंत ठंडा डर और पसीना उसके अंदर दौड़ गया। अगर 1 सेकंड भी स्लो होते तो वो सब टूटे हुए लाशों में बदल चुके होते। उस पल किन तियान को समझ आया, ये जगह रेकलेस स्लॉटर की नहीं है। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही सीधा इरिवर्सिबल डूम बन जाती है। एपिसोड 10, नया टैलेंट और स्पेशल बैग। अध्याय 10, नया टैलेंट और स्पेशल बैग। युनलोंग, झाओ झाओ, किन तियान, तुम सब ठीक हो? किन दादी जल्दी उठा। टीम सेफ देखकर उसने राहत ली। मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। सब सावधानी से इकट्ठा हुए। उनकी नजर उस तीर पर पड़ी जो जमीन में धंसा था। तीर का शाफ्ट मोटा और लंबा था। उसके पंख चमकीले लाल थे। उसके आसपास 10 मीटर तक दरारें मकड़ी के जाले जैसी फैल गई थीं। पास की स्पेशल स्क्वाड भी इफेक्ट हुई थी। खुशकिस्मती से वो सेंटर में नहीं थे, बस शॉकवेव से उड़ गए थे। हालत थोड़ी खराब लग रही थी। शाओ युनलोंग ने माथे का पसीना पोंछा। वो बहुत क्लोज था। किन तियान, थैंक यू। लियू झाओ झाओ अभी भी कांप रही थी। तुमने पहले से कैसे सेंस कर लिया? किन तियान ने धीरे कहा। बस एक फीलिंग। असल में ये डेंजर परसेप्शन टैलेंट था और स्पिरिट कैट की शैडो की सुपर रिफ्लेक्स और एक्सप्लोसिव पावर, जिससे वो टाइम पर बच पाया। किन दादी सोच में पड़ गया। बैटलफील्ड में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मौत से बच जाते हैं। ये सिर्फ लक नहीं, ये उनकी शार्प परसेप्शन होती है, लगभग बैटलफील्ड प्रॉफिट जैसी। और किन तियान वैसा ही था। शानदार शूटिंग, जबरदस्त फिजिकल और खतरनाक इंस्टिंक्ट। अगर मिलिट्री ऐसे क्लोन्स मास प्रोड्यूस कर पाती तो लो लेवल बैटलफील्ड पर रॉयल आर्मी अनस्टॉपेबल होती। लेकिन ये सिर्फ फैंटेसी थी। किन तियान जेनेटिक म्यूटेशन का स्पेशल प्रोडक्ट था। बाकी क्लोन्स बस कैनन फॉडर। पास के स्पेशल फोर्स मेंबर्स अभी भी डरे हुए थे। यार, मरते मरते बचे। मैं भी, किन दादी ने हाथ जोड़कर कहा। सॉरी दोस्तों, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वॉर खत्म होने के बाद मैं सबको ड्रिंक्स पिलाऊंगा। उसकी सच्चाई देखकर बाकी चुप हो गए। आखिर ये बैटलफील्ड है, टकराव तो होना ही था। किन तियान ने राइफल कसकर पकड़ी और तीर की दिशा में देखा। जल्दी ही उसे असली गुनहगार दिख गया। एक बेहद विशाल 4 हाथों वाला बीस्टमैन। चौड़ा चेहरा, चौड़ी नाक, गालों पर गोल्डन शेर की माने। उसके हाथ इंसान की जांघों से कई गुना मोटे थे। एक हाथ में तलवार, दूसरे में शील्ड, तीसरे में बो, चौथे में तीर। तीर के पंख आग जैसे लाल थे। उसके नीचे सिल्वर व्हाइट जायंट बीस्ट था जो उसे आसानी से बैटलफील्ड में लिए घूम रहा था। शाओ युनलोंग की आवाज भारी हो गई। वो रॉयल कोट वॉरियर है, स्फिंक्स बीस्टमैन। ये नेचुरल स्पिरिट वॉरियर्स होते हैं। बचपन से ट्रेनिंग, ज्यादातर एडल्ट होने पर स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन कर लेते हैं। उस तीर से लग रहा है वो कम से कम टियर 3, शायद टियर 4 के करीब है। उसने नीचे वाले बीस्ट की तरफ इशारा किया। जिस बीस्ट पर वो बैठा है उसे स्काईबॉर्न ड्रोमाबिस्ट कहते हैं। फुर्तीला, एंड्योरेंस स्ट्रॉन्ग, हार्ड स्केल आर्मर, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपना स्टोरेज स्पेस है। किन तियान ने देखा, स्फिंक्स बीस्टमैन के पास हमेशा बस 3-4 तीर होते। एक तीर चलाता, फिर बीस्ट के सिर पर हाथ फेरता और नया तीर उसके हाथ में आ जाता। उसके तीर इतने पावरफुल थे कि जिस पर लगते वो कैनन हिट जैसा उड़ जाता। ये देखकर तीनों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शाओ युनलोंग ने धीरे कहा, किन तियान, तुमने बहुत ज्यादा ऑक्स मार दिए। उसका ध्यान खिंच गया। अब थोड़ा लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। एक और तीर लगा तो कोई नहीं बचेगा, ठीक है? किन तियान ने सिर हिलाया। उसने बहुत पॉइंट्स कमा लिए थे, अभी सर्वाइवल जरूरी था। लेकिन तभी सिचुएशन पलट गई। पीछे से 2 मिलिट्री स्पिरिचुअलिस्ट्स चार्ज करके आए। उन्होंने स्फिंक्स बीस्टमैन को लेफ्ट और राइट से घेर लिया। तलवारें टकराईं, शील्ड भिड़ी, स्पिरिचुअल एनर्जी का स्टॉर्म फैल गया और बैटलफील्ड में खाली स्पेस बन गया। शाओ युनलोंग खुशी से चिल्लाया, हा, आखिरकार मिलिट्री के एक्सपर्ट्स आ गए। किन तियान ध्यान से देखने लगा। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी डायनामिक विजन भी मुश्किल से पकड़ पा रही थी। स्फिंक्स बीस्टमैन स्ट्रेंथ में ऊपर था, 4 हाथों से 2 दुश्मनों को रोक रहा था। उसका माउंट भी इंटेलिजेंट था, टेल और क्लॉ से मास्टर की मदद करता। बैम टिल्ड। बीस्टमैन ने तलवार ऊपर उठाई। ब्राइट येलो स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लेड से चिपक गई। ड्रोमा बीस्ट ने फ्रंट हूफ से ऐसा वार किया जैसे पहाड़ तोड़ दे। एक स्पिरिट वॉरियर घुटनों पर आ गया। दूसरा स्पिरिचुअलिस्ट तुरंत बिजली लिपटी तलवार से पीछे वार करने लगा, लेकिन बीस्टमैन ने शील्ड घुमाकर रोक दिया। वो पहाड़ जैसा अडिग था। शाओ युनलोंग घबराया। मुझे लग रहा है ये दोनों इसे हरा नहीं पाएंगे। किन तियान की आंखें चमकी। उसने कॉम्बैट पैक से नया मैगजीन निकाला। लियू झाओ झाओ ने सांस रोकी। ये आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी बुलेट। तीनों समझ गए वो क्या करने वाला है। किन तियान ने मैगजीन लगाया, एक आंख बंद की और निशाना सेट किया। किन दादी ने कड़वी स्माइल दी। अब तो पोजीशन ले ली, मारो। उसकी आंखों में भी गुस्सा था।
ऑर्क्स एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मन थे। उसके कई दोस्त मरे थे। अगर रॉयल कोर्ट वॉरियर गिर सकता है तो थोड़ा रिस्क क्या है? शाओ युनलोंग ने जल्दी कहा। किंतियान, वो टियर 4 लेवल है, बुलेट्स उसे कुछ नहीं करेंगी। किंतियान ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है, इसलिए मेरा टारगेट वो नहीं है। अगर वो नहीं तो फिर? शाओ युनलोंग की नजर सिल्वर बीस्ट पर गई। उसकी आंखें फैल गईं। किंतियान ने सांस रोकी। दुनिया जैसे साइलेंट हो गई। टारगेट सिर्फ एक, स्काईबोर्न ड्रोमाबिस्ट। ये बीस्ट नॉर्मल नहीं था। हार्ड स्केल्स, फास्ट रिएक्शन, स्पिरिचुअलिस्ट्स के वार भी झेल रहा था। किंतियान के पास सिर्फ एक मौका था, एक फ्लैश मोमेंट। क्रॉसहेयर में बीस्ट पूरी ताकत से लड़ रहा था। हूव्स, क्लॉ, टेल दोनों मिलिट्री स्पिरिचुअलिस्ट्स को परेशान कर रहा था। रोआर। जैसे ही स्फिंक्स बीस्टमैन ने तलवार से वार किया, उसने क्लॉ से भी दुश्मन के सीने पर हमला किया। अब किंतियान ने ट्रिगर दबा दिया। बैंग, गोली निकली। ड्रोमाबिस्ट की आंख का कोना फड़का। उसकी पलकें रिफ्लेक्स में बंद हुईं। स्केल्स ने आंख को आयरन प्लेटिंग की तरह ढक लिया, लेकिन इस बार बुलेट आर्मर से भी ऊपर थी। वारहेड ने स्केल्स चीर दिए, आंख भेद दी, सीधा दिमाग में घुसा और इंसेंडियरी गैस धमाके से फटी। सारे नर्व्स खत्म। एक पल में स्फिंक्स बीस्टमैन को लगा जैसे नीचे से ताकत गायब हो गई। उसने गुस्से से पलटकर देखा और किंतियान की ठंडी, शांत आंखों से नजर मिली। ग्रेट मार्क्समैनशिप। साइड से चीयर आई, एक तलवार आगे घुसी। स्फिंक्स बीस्टमैन चौंका, शरीर मोड़ा। पफ्ट, ब्लेड उसके कंधे में घुस गया। वो कराहा, शील्ड घुमाई, लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट बच गया। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग टिल्ड। अब बिना ड्रोमा बीस्ट के सपोर्ट, बीस्टमैन की ताकत अचानक गिर गई। दो स्पिरिचुअलिस्ट्स के सामने वो डगमगाने लगा। शाओ युनलोंग खुशी से चिल्लाया, किंतियान, तुमने कर दिया। किंतियान के होठों पर हल्की स्माइल आई और उसी वक्त उसके दिमाग में एक डीप ब्लू लाइट और चमका। नाम, स्पेशल बैग, रंग, ब्लू, टाइप, एक्टिव टैलेंट, परिचय, आइटम्स को स्टोर और कलेक्ट करता है। करंट साइज 41.6 क्यूबिक मीटर।